इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने ने गिरदारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम में फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लावे आपके बीच में हर मंगलवार एक नया विषय। तो उस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा गेहूं फसल की देखभाल, और हमारे बीच विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर ओपी लठवाल, जो क्षेत्रीय निदेशक हैं कृषि विश्वविद्यालय कोल से। साथियों, जो हमारा फ़ोन नंबर रहेगा वो रहेगा 01744-221-322, यानी जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से जो फ़ोन करेंगे उनके लिए 01744 STD कोड लगाना आवश्यक है। एक निवेदन और रहेगा कि साथी केवल गेहूं फसल के विषय में ही बातचीत करें, बाकी अन्य विषय पर बातचीत ना करें, क्योंकि आज के जो विशेषज्ञ हैं वो गेहूं फसल से हैं। और डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे हम चलते हैं स्टूडियो में और शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और आज के फोन इन के लिए जो हमारा नंबर रहेगा वो है 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और आज का हमारा विषय रहेगा गेहूं फसल की देखभाल, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ओपी लठवाल जी, क्षेत्रीय निदेशक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कौड़ से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने कि गेहूं की फसल जो है वो अपनी बढ़वार कर रही है, और लगभग मोटा सा अंदाजा लें कि 90 दिन से ज़्यादा के करीब हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। गेहूं फसल की बढ़वार को जिन्होंने अगेती लगाई थी शायद 100 दिन के आसपास भी हो रहे होंगे, पर अब इस स्थिति में है कि गेहूं की फसल से अब किसान भाइयों को उम्मीद सी जगने लग जा। बिल्कुल बिल्कुल सही कि भाई अभी यह निसरण लगेगी, अभी यह गब आवेगी, और क्या कुछ देखभाल इस स्थिति में करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों के लिए सबसे नाजुक दौर गेहूं का चल रहा है। बिल्कुल सही वीरेंद्र भाई, आपने सही विषय चुना है। पहले तो मैं ये कहूँ, क्योंकि गेहूं जब आप चारों तरफ हम नजर दौड़ाते हैं ना जी, तो हर जगह गेहूं ही गेहूं दिखाई दे रही है। और गेहूं की भी जो लहलहाती जो फसल जो किसान को की उम्मीद जगाती है, उस हालात में आज के दिन है। और मैं तो ये कहूँगा कि अधिकतर गेहूं समय की बिजाई हरियाणा में होती है जी। और समय की बिजाई जैसे ही आपने बताया था को 90 दिन की होगी या 95 दिन की होगी जी, या थोड़ी बहुत 75 भी थे, वो थोड़ी 80 दिन की 80 दिन की होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे हालात में गेहूं में सारे फूल आ चुके हैं जी, गेहूं निसर चुकी है। और अगर हम खेतों में जब भी आते जाते देखते रहते हैं तो गेहूं सारी तकरीबन निसर चुकी है। निसरने का मतलब है बालियां आ गई। हाँ, बालियां बाहर आ चुकी है। तो ऐसे हालात में किसान भाई जब खेत में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं देख के कि फसल की हालत बड़ी बढ़िया है। और मेरे ख्याल से फोन है। हाँ डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ संपर्क नहीं हो पाया। हाँ कोई नहीं। तो मैं ये कह रहा था, जो खेत में किसान भाई जाते हैं तो खेत में जाकर तबीयत बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि समय पर बिजाई की गई, समय पर उसमें खाद डाला गया और समय पर खरपतवारों का नियंत्रण
किया गया और किसानों द्वारा। उसका एक आध किसान भाई कई बार लेट देर पछेत हो जाती है, ना भी कर पाए हों तो कोई बात नहीं, तो हर तरह के होते हैं। तो ऐसे जब सारी चीजें सही समय पर की गई हों जी, तो हम ये आशा करते हैं, मैं क्या सभी करते हैं, देश की जो है ना खाद्यान्न उत्पादन में बड़ा योगदान बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। तो सभी ये आशा करते हैं कि गेहूं की बम्पर फसल होगी। हाँ, अर्थशास्त्री भी एक अपना अंदाजा लगाने लग जाएंगे, हाँ, अच्छी पैदावार होगी। बिल्कुल। और जैसा अब की बार ये कहें कि मौसम भी काफी हद तक अनुकूल चला, उसमें हाँ, देखा जाए ठीक है, बरसात वगैरह थोड़ी कम रही पर किसान भाइयों ने सिंचाई के माध्यम से उसको संभाल लिया। हाँ, संभाल लिया, और मौसम में जो ठंडक होनी चाहिए थी वो रही, वो ठंडक रही है, क्योंकि गेहूं के फुटाव में ठंडक का। डॉक्टर साहब एक फोन है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? शीशपाल है जी। शीशपाल जी कहाँ से? बराड़ा से जी। हैं जी? बराड़ा जी, बराड़ा। बराड़ा से? बराड़ा जी, बराड़ा। बराड़ा से, हाँ जी। शीशपाल जी आपका स्वागत है, पूछिए क्या पूछना है। बराड़ा जी, मेरा नाम बराड़ा। बराड़ा? लाजी बराड़ा। हाँ जी, हाँ बोलिए। किला ये गेहूँ 1.5 किला। अच्छा जी। तो उसमें पीली पड़ रही हो, पीली पीली हो रही है गेहूँ? जी। अच्छा, गेहूं पीली पड़ रही है, जैसे गेहूं पीली पड़ रही है। पानी कितने दिन हो दिया? परसों चौथे दिया था। परसों चौथे। डॉक्टर साहब पीली पड़ रही है। किस्म कौन सी है आपकी? किस्म तो जी है जी, नाम तो ध्यान है जी मैंने। अच्छा, घर का बीज था, थैली का बीज लिया था? नहीं, घर का था जी। घर का था। घर का बीज था, कोई बात नहीं, ये किस्म बढ़िया है। तो ऊंचाई कितनी कोली है? कितनी ऊंची हो रही? गोड्डे से ऊपर होगी या गोड्डे तक है? गोड्डे तक है जी, गोड्डे पर है जी। निसर्गी क्या? निसरी नहीं है अभी? है। हाँ, कोई बात नहीं। जब अगर मान लिया निसरी नहीं है ना, अगर आपको पीली लग रही है तो मेरे ख्याल से उसमें आपने यूरिया कम डाला होगा। पीला पानी का यूरिया कारण हो सकता है। नाइट्रोजन की कमी। 1.5 कट्टा 1 किले में, 1.5 कट्टा तो थोड़ा है, 2 कट्टे तो पड़ने चाहिए कम से 2.25 कट्टे पड़े, बल्कि हाँ, थोड़ा सा आप उसमें पीली है, वो पीलापन यूरिया की कमी से होता है। कोई बात नहीं, ठेके पे ले रखा था, इसका मतलब कमजोर खेत है, वो पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कमजोर खेत है आपका। कोई नहीं, आप उसमें वैसे तो यूरिया पहले डालना चाहिए था, कोई नहीं, आप यूरिया का, जिंक और यूरिया का एक स्प्रे करवा दो, छिड़काव कर दें तो टिक्का सा लग जाएगा वो फसल। हाँ, जिंक और यूरिया का स्प्रे करा दें आप। तो मात्रा क्या रहेगी डॉक्टर साहब इसमें? यदि उसमें आधी किलो जिंक ले लेना और 2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में घोल के, तो 100 लीटर पानी का घोल बन जाएगा, ये 1 किले में कर दो, आपका जो है ना पीलापन दूर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगर ज्यादा खिचड़ ना करना चाहो तो यूरिया का छिट्टा भी दे इसको। तो उसमें छिट्टा क्या रखें डॉक्टर साहब, मात्रा कितनी रखें? छिट्टा तो मात्रा तो स्टेज पे देखो, आधा कट्टा ही बहुत है। आधा कट्टा? हाँ, आधा कट्टा ही डाल लो। है 1.5 किला है ना? 1.5 किले में तो कट्टा ही पड़ जाएगा। हाँ, उसमें तो फिर एक कट्टा ही आ जाएगा वो हिसाब से, क्योंकि निसरी नहीं है आपकी अभी, इसलिए बस कोई नहीं, कब आ रही है, निकलने लग रही है, वो धीरे धीरे कर जाएगा वीरेंद्र काम, वो कर जी कर जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जैसा हम जिक्र कर रहे थे, अच्छी चल रही है। कुछ भाइयों की ये समस्या भी है, जैसे पीलेपन पे दिखाई दे रही है। हाँ, कई बार जैसे हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें ये आते रहते हैं। अच्छा। उसमें संदेश आते हैं कि गेहूं पीली पड़ गई, किसी की बाल निकलने लग रही है, तो टेढ़ी निकल रही है, तो उसमें हमें लक्षण देख लेते हैं कि भाई किस तरह के लक्षण फसल में दिखाई दे रहे हैं। तो उस हिसाब से, किस्मों के हिसाब से बल्कि ज्यादातर, क्योंकि आजकल जो है ना किसानों ने गेहूं में ऐसे तो है नहीं कोई कम पैदा वाली किस्म लगाई हो, अब तो सारी किस्म 24 क्विंटल प्लस की है। हाँ बिल्कुल है, 1 किले में 24 क्विंटल औसत हो, ऐसी किस्म। तो ऐसी किस्मों में वीरेंद्र भाई मैं कहता हूँ कि पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दे। हाँ, और जैसे इस भाई का फोन भी आया था अभी। और ये भी है डॉक्टर साहब, कई जगह किसान भाई जिंक नहीं डालते या पोटाश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर फास्फोरस या नाइट्रोजन की तरफ ध्यान ज्यादा रह रहा है। हाँ, बल्कि पोटाश तो डालनी उन्होंने शुरू कर देनी चाहिए, पोटाश क्योंकि उसमें रंगत आती है, गुणवत्ता सुधरती है। और एक जिंक की कमी धान में होती है ज्यादातर, लेकिन अगर धान में ना डालोगे तो गेहूं में भी आ जाएगी। हाँ, तो इसलिए मैंने अभी जैसे बताया था, जिंक यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हो आप इस समय किसमें
अधिक पैदा देने वाली है, ज्यादा पोषक तत्व चाहिए। और एक किस्म तो अगर किसी किसान भाई ने लगा रखी हो 1270 जी, अगर आपने सुनी हो पहले WH 1270 हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय निकली, वो तो 36 क्विंटल देवा है झाड़। तो उसके लिए आप 1.5 गुना पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और जाहिर है कि जो पैदावार ले रहे ज्यादा ले रहे हैं, काफी मांग थी इस साल उसकी WH 1270 की, वो 36 क्विंटल तक है पैदावार। हाँ बिल्कुल पैदावार दे। तो ऐसी फसल में तो जो पोषक तत्व वो भी 1.5 गुना डलेंगे, 1.5 गुना पोषक, 1.5 गुना पोषक तत्व। परंपरागत तरीके से भाई एक कट्टा नीचे दे दिया, एक पहले पानी पे दे दिया, एक दूसरे पानी पे दे दिया, तीसरे में। उसमें एक और बात है, मान लिया 1.5 गुना खुराक डलेगी तो बढ़वार भी खूब करेगी। तो किसान भाइयों को मैं जैसे आज गेहूं की देखभाल के बारे में बता रहे हैं, तो जहां 1270 है ना और उन्होंने 1.5 गुना खुराक डाल रखी है जी, तो वहां पर एक वृद्धि नियंत्रक का स्प्रे जरूर करें। अच्छा है, तो उसमें क्या उसकी बढ़वार को रोकेगा? हाँ बढ़वार, क्योंकि ये ज्यादा बढ़वार तो गिरने का डर रहेगा। अरे अभी इसमें जैसे हवा की बात कर रहे थे जी, है 16, 17, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चल रही है, और 2-3 दिन बाद संभावना जैसे बता रहे थे कि और मौसम वैज्ञानिक जैसे बढ़ भी सकती है। तो ऐसे हालात में जो मैंने एक विशेष जो मैं बताना चाह रहा था कि 1270 अगर किसी के पास है तो उस पर वृद्धि नियंत्रक का एक स्प्रे हाँ, और वो समय आ रहा है बिल्कुल। तो उसकी मात्रा का भी कुछ रहेगा? हाँ मात्रा का भी रहेगा। समय ये आ रहा है कि शिखर पत्ता मतलब उसके बाद तो फिर बाल ही निकल जाए, हाँ, जो आखिरी पत्ता निकल गया और उसके बाद बाल भी निकल चुकी है तकरीबन। तो उस हालात में एक क्लोरी मिक्वेट के नाम से आता है, क्लोराइड। अच्छा, क्लोर मिक्वेट क्लोराइड एक ये बढ़वार रोकने का एक तत्व है कि भाई फसल ना गिरे, तो किसान भाई ये भी नोट कर ले। नहीं तो डॉक्टर साहब अब तक हम ये अक्सर ये कहते हैं कि वृद्धि नियामकों का प्रयोग करें। हाँ यही कहते हैं। ये स्थिति अब ये जब ये गेहूं जब महीने की हो जाएगा ना, तब लोगों के बड़े फोन आओगे जी फसल बढ़वार के लिए बताओ ना। आज हम बात कर रहे हैं बढ़वार रोकने के लिए, कि ज्यादा ना, खासकर जैसे 1270। हाँ वो भी एक ऐसी किस्म की बात कर रहे हैं, इसलिए बाकी किसी में नहीं डालनी ये चीज। बाकी ये क्लोरमिक्वेट क्लोराइड जो मैंने बताया, ये 0.2% का मतलब वो है कि 100 लीटर पानी में 100 ग्राम डाल ले, और उसके साथ एक और डाल ले कि 50 ग्राम ये भी डाल सकते हैं। 0.2% 200 ग्राम डालना पड़ेगा हमने। क्लोरमिक्वेट क्लोराइड है ना वो 200 ग्राम, और 100 ग्राम एक फंजीसाइड आता है टेबुकोनाजोल, वो भी ले लें, वो भी डाल दें। ठीक, दोनों को मिला के, और जब ये शिखर पत्ता अपना लेके नहीं लिया तो उसमें जहां 1270 की बात कर रहा हूं मैं, वहां इसका एक बाकी और दूसरी किस्मों में ना और किसी में नहीं करना। और में तो बढ़िया है बढ़वार, बल्कि अच्छी रहेगी इसमें, क्योंकि इसमें हमने औसत उपज इसकी मैंने बताई ना कि ज्यादा झाड़ लेना तो 1.5 गुना खाद डाला है। 1.5 गुना खाद, जब ज्यादा खाद डालेंगे तो जाहिर है डॉक्टर साहब खुराक ज्यादा डली तो झाड़ भी ज्यादा रहेगा उसमें, इसलिए ये ध्यान रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सिंचाई के बारे में संशय रहता है किसान भाइयों का कि जैसी हवाएं चल रही हैं तेज, सिंचाई का मन भी करे। कई तो कहते हैं भाई गिल्ले नाक के पहले के साथ ही ऊपर तली दे दो पानी, और दे दिया। हाँ। तो ऐसी स्थिति में खास करके जिनके चिकनी मिट्टी के खेत हैं, बारी मिट्टी के, रेतीले में तो फिर भी चिप आ जाए। हाँ। तो क्या खेत में पानी लगावें या लगाएं या फिर रुकें? देखो जैसे 90 दिन की फसल होगी जी। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है। अच्छा जी, पहले फोन सुन लेते हैं फिर जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मैं ब्रिजपाल बोल रहा जी, गाँव राम सावरा जिला सहारनपुर। हाँ ब्रिजपाल जी, आपका स्वागत है। ब्रिजपाल जी, मौसम कैसा है आपके गांव में? ठीक है जी, आज तो बढ़िया धूप निकल रही। हवा कैसी चली? आज तो हवा थी जी, कल थी ज्यादा ज्यादा थी। ठीक है, खेत फसल बाड़ी ठीक है? हाँ जी ठीक है। चलो अच्छा जी, अपना प्रश्न पूछो। सर मैं पूछना चाह रहा जी, ये जो गब्बा गेहूं, इन पर खाद देना जरूरी है जी? ना ब्रिजपाल, बिल्कुल खाद की मात्रा गब्बे से पहले ही पूरी हो ले है ना, पहले ही पूरी हो जाती है। और गब्बा आने के बाद तो जो इतना जो फसल पर पत्ते बन गए ना,
वो भोजन अपने आप बनाते रहते हैं और उस भोजन से ही पौधे की बढ़वार बनती रहती है। मतलब अब तो कुदरती पौधे ने जो खुराक मिलनी थी खुराक ले ली उसने, और जो है ना अपना गुड्डे से ऊपर जो है ना सिंचाई के ऊंचाई उसकी लगभग 70-80 सेंटीमीटर हो चुकी है, और इतनी बढ़वार हो ली उसमें ब्रजपाल के अपने आप भोजन पौधे बनाएंगे और उसकी खुराक की पूर्ति अपने आप करते रहेंगे। अब खाद डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी फसल निसर्गी, आपकी फसल बढ़िया करिए। नहीं निसर्गी बालियां आ गई नहीं जी, कोई नहीं, आप उसमें सिर्फ अब तो निश्चिंत रहो, अपना उसको अपनी कुदरती बढ़वार करने दो, जो उसका होनी चाहिए वो चलने दो उसमें। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी संदेश के बाद। मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 74 और 32% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 17 फरवरी तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में हल्की वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तापमान में वृद्धि 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान आसमान साफ रहने और वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, 15 फरवरी तक हवा की गति अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान है कि हवा की गति अधिक रह सकती है, आपसे निवेदन है अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक ले। धन्यवाद। तो भाइयों, ये तो सुनी मौसम की जानकारी, और इसके साथ साथ एक बात हम आपसे और साझा करना चाहेंगे, और वो है किसान कॉल सेंटर की। कि किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है 1551 है, यानी 1551। आप इससे भी संपर्क करके अपनी कृषि संबंधी या खेती संबंधी कोई समस्याएं हैं, सुझाव हैं, वो साझा कर सके हैं, और वहाँ उपस्थित जो विशेषज्ञ हैं वो आपकी हर संभव सहायता करेंगे, जो भी आपकी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए। तो किसान भाई याद रखें, किसान कॉल सेंटर का नंबर 1551, और उससे समय समय पर आप अपना संपर्क करके अपनी समस्याएं साझा कर सकें। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम उसी चर्चा पे पहुंचे जहां से हम चल रहे थे कि सिंचाई कर रहे हैं, किसान भाइयों के मन में संशय है, तो करें या ना करें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही मुख्य बात है आज की जी, क्योंकि हवा की गति देखें, हवा की गति ठीक कह रहे हैं, तो बड़ा थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती है जी। लेकिन अगर फसल की जो स्टेज है जी, कि किस स्टेज पर फसल है। डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल है, चर्चा हमारी जारी रहेगी। हेलो। अरे नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी, गांव का नाम? सारसा जी। बलदेव जी, ठीक ठाक? ठीक ठाक है जी, बढ़िया मौसम है। मौसम बढ़िया है, फसल ठीक है? कल कल हवा चल रही थी, सभी जगह ऐसे ही था। हाँ जी, पूछिए। कल ठंड भी ज्यादा थी। हाँ जी, पूछिए, क्या प्रश्न पूछना है? ये पूछ रहे डॉक्टर साहब से, जो कनक भी है ना, उसमें काली बाल दिखाई दे रही है कोई। अच्छा, काली बाल। हाँ, बलदेव सरसा गांव से। सरसा से जी। हाँ जी, हाँ सरसा गांव से। हाँ, सरसा गांव से बलदेव जो काली बाल बता रहे ना, काली बाल तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, खुली कांगियारी। खुली कांगियारी, लूथ समट जो अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, खुली कांगियारी वैसे आनी तो नहीं चाहिए थी, और वो भी स्टेज पे डॉक्टर। हाँ, नहीं आ जाती है बिल्कुल। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब बाल निकलती है ना, बाल की शुरुआत बाल के साथ ही शुरू होती है ये,
और हालांकि बीज उपचार सभी किसान भाइयों से हम अपेक्षा करते हैं किया होगा रेक्सिल दवाई से, वो टाइम एक काली बाल रोकने के लिए ही होता है। बुआरे के टाइम करे होगा। हाँ, जब जिस टाइम बिजाई की बीज उपचार तो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर काली बाल आई है तो इसमें बलदेव जी बड़ी सावधानी से, अभी शुरुआत है उसकी, बाद में तो ये जैसे चुटकी मारते हैं ना बाल के नीचे, ऐसा पाउडर सारे खेत में फैल जाता है। आप इसको सावधानी से, अगर कोई काली बाल दिखाई भी दे, सावधानी से उसे काट के और उसने एक साइड से में पॉलीथीन में घाल के इकट्ठी कर लो, डाल के, और एक साइड में खोद के मट्टी में नीचे दबा दिया और बेहतर रहेगा। कोई जो भी दिख जाए ना अपने तैयार रहो हाथ से ऊपर से, क्योंकि हरे टहनी है अभी जी, पौधे हरे हैं तो आराम से टूट भी जाएगी। तो उसको टूट के तोड़ के और वही पॉलीथीन में बलदेव डाल कर उसने तो इसी कूण में दाबोगे जितने फुर्सत ना मिले दोबारा ना बढ़ पाए। हाँ, ये तो ऐसी बीमारी। तो बलदेव जी थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको, खेत में चक्कर लगावे, चारों तरफ देखा है, जहाँ भी कहीं ऐसा दिखा है, और जैसा हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो आपने बताया ही था अभी कि कल आवाज ज्यादा थी, आज कम है जैसे। तो आप दवाई का नाम पूछिए डॉक्टर से, कौन सी दवाई का? कोई दवाई है इसके बारे में रोकने वाली बोली थी आपने? ना काली बाल रोकने के लिए बीज उपचार है। इसको बाल निकलने के बाद कोई दवाई नहीं है इसकी। इसकी कंगियारी के लिए बलदेव जी कोई दवाई नहीं है। इसका तो एक तरह से हमने हाथ से ही उपचार करना पड़ेगा। और वो उपचार ये है, जहाँ कहीं काली बाल दिखे बेहतर तो रहेगा किसी अखबार से, किसी कागज से उसको ढक लो और उसको तोड़ लो सावधानी से, और किसी जगह उसको खड्डा खोद कर अब इसकी कोई दवाई नहीं है। अब इसको दवाई नहीं, उसको काट के बस थोड़ा सा जगह जगह पे दिखेगी तो कर ले। इसकी जो दवाई की बात जो कर रहा था ना बलदेव, मैं समझ गया वो वृद्धि नहीं है, वो तो भाई जब बीज अगले साल बो हो गया ना गेहूं, उस टाइम दवाई लगाना उपचार के लिए, वो तो अगले साल के लिए है बलदेव जी। इस समय तो सिर्फ उसको काट के दबाना पड़ेगा। हाँ, पॉलिथीन में डाल के दाब दिया। हाँ बिल्कुल बलदेव, बड़े सियाने लग रहे हो आप ये काम ये हमारे पुराने किसान भाई हैं और संपर्क इनका अक्सर हमारे साथ रहे। मोटर छान की तैयारी कर रखी है, ठंडा है। अच्छा ठीक है, ठीक बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे सिंचाई की, इसके साथ सिंचाई की बात कर रहे थे। हाँ, कि ये स्टेज क्या है फसल की स्थिति में है, स्थिति क्या है जी, कि जैसे एक फोन आया वो तो कह रही थी गब्ब है बिल्कुल, और एक कह रहा काली बाल भी लिख रही, बात सही है। और ज्यादातर मैं कह रहा हूँ 80% से ज्यादा निसर चुके हैं डॉक्टर साहब। जहाँ सड़कों से आते जाते देखा है तो बालियां अच्छी आ गई है। ये वीरेंद्र भाई ऐसे हालात है कि इस समय जब निसरने का मतलब है फूल आना बिल्कुल, और उसके बाद फूलों में क्या होगा, परपरागण होगा, दाने की नींव पड़ेगी, समझ लो मजबूती बनेगी उसकी। हाँ, नींव पड़ेगी दाने की, और जब दाने की नींव पड़ेगी तो उस समय नमी पूरी होनी चाहिए खेत के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये इस किसान को अपने खेत में चक्कर लगाओ, हवा का रुख देखो। ज्यादातर क्या देखा गया है, आप जो है ना जिंदगी के तजर्बे ये बताते हैं, किसानों के भी तजर्बे हैं जी, कि रात को हवा मंदी पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल सही, रात को कि दिन में हवा तेज होती है, रात को कम पड़ जाए। हाँ, और जो जैसे चिकनी मिट्टी की बात कर रहा था, ऐसी मिट्टी में झोला निकल जाए, हवा निकलने का डर है, हवा निकलने का डर है, तो गिल्ले पानी ला दो तो बढ़िया रह जाएगा, क्योंकि वो ब्रीक दाने रह जाएंगे नहीं अपना। हाँ, नहीं तो वो तो कोशिश करो कि शाम के समय आप पानी लगाओ और हल्का लगाओ पानी, पतला सा। यूं ना करो कि ट्यूबवेल का अपना बटन दाब दिया और चलने जाएगा तड़के जाकर बंद करना है ना, खड़े होकर पानी लाना, खड़े होकर पानी लो, 2 घंटे में 1 किले में फिर जाएगा। आजकल ऐसी हालात है, बिल्कुल सही, 2 घंटे में पानी फिर जाएगा, शाम के टाइम लगा दो, बिजली बतेरिया है। ठीक कह रहे हैं। तो हवा से भी का भी रुख भी देखना है, पानी भी लगाना, दोनों चीजें देंगे। अच्छा, सिंचाई के साथ साथ डॉक्टर साहब, क्या इस स्थिति में जब जहां अब हमारी फसल है किसान भाइयों की, क्या कोई रोग भी आ जाए? कई बार जिक्र कर लें, पीला रतुआ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, या कोई कीट वगैरह का प्रकोप उसका? हाँ बिल्कुल, इसमें वीरेंद्र भाई जैसे अभी एक रोग की तो बात उसने पूछी थी काली बाल वाले बलदेव ने कि काली बाल आ गई, तो ऐसा पीछे देखा गया है। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ किसानों को कि जितनी भी किस्में लगा रखी है जी, सारी ये रोग रोधी है।
रोग रोधी है। ठीक। क्योंकि इनमें रोग पहले आता था, पुरानी बात याद करो 15 साल पहले जी, है ना, याद हो? पहले बहुत बिल्कुल आते थे वो 343 की 343 सारी पीढ़ी हो गई। और एक बात 8-10 क्विंटल गेहूं रह गए थे किले, मुश्किल था। ये भी ऐसा भी हाल पुरानी किस्में 1509 वगैरह थी, ये RR 21 ऐसी किस्में, तो वो किस्में तो बंद होगी। वो रोग नए बीज आ गए, जो नई किस्में आई है ना सारी रोग रोधी है। फिर भी हवा में ये बीमारियां कई बार कीटाणु रह जाते हैं। और पीला रतवा जी एक ऐसी बीमारी है जो कभी कभी वो देखी जा सकती, संभावना है, और वो आएगी इसी इलाके में जहां पर ठंड का एरिया है ज्यादा। अच्छा। क्योंकि पीला रतवा अपना दक्षिणी हरियाणा में, पश्चिमी वहां नहीं आता ज्यादा, यानी उत्तर हरियाणा की तरफ के किसान, उत्तर हरियाणा की तरफ ज्यादा, किसानों को सतर्क रहना पड़ेगा। तो पीला रतवा इसके लक्षण क्या है कि पत्ते पर पीले पत्ते, ऐसे नहीं जैसे एक भाई ने पूछा था पीले पत्ते पड़ रहे, वो नाइट्रोजन की कमी थी ना जी। हल्दी जैसा पाउडर की धारियां सी बनेंगी पहले पत्ते पे। ठीक। और वो धारियां सी बनेंगी तो फिर जो है ना धारियां मिलके ने फिर पूरे पत्ते ने वो पीला कर देंगी। तो वो बड़ी जो है ना खतरनाक बीमारी है जी, पीला रतवा। वैसे तो किसी में मैंने बता दिया रोग रोधी है। हाँ, फिर भी किसी एक आध पौधे में, क्योंकि आप खेत में घूमते रहते हैं जी, फिर भी किसी एक आध पौधे में मिल भी जाए जी, तो उसकी निगरानी करनी है आपने। और उसी पौधे पे, यानी जैसे छोटी ढोलकी लेके एक दवाई आती है प्रोपिकोनाजोल। हाँ, तो प्रोपिकोनाजोल 200 मिलीलीटर दवाई और 200 लीटर पानी जी, यानी 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवाई। मान लिया एक छोटे से पैच में मिल गया अपने दो पौधों में है, तो 2 मिलीलीटर दवाई और 2 लीटर पानी बतेरा उन्हीं पौधों पे सारे खेत में छिड़काव की जरूरत, सारे खेत में परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उन्हीं पैच को तर कर दो आप, उन्हीं को तर कर दो, वो बीमारी वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं फैलेगी, उसका विस्तार नहीं होने का। हाँ, ऐसा ना बहम करे कि किसान भाई 200 मिलीलीटर दवाई लेकर 200 लीटर पानी और पूरे सारे गेहूं तोड़ करे, हाँ सारे घेर में, हाँ, फिर जाओ पूरे किले में कर दिया, वो नहीं, ऐसे नहीं। और आजकल तो वो छिड़काव यंत्र भी बड़े ट्रैक्टर वाले आ रहे हैं, पाइप लेकर जाओ तो एक खड़ी फसल गिर जाएगी। तो जहाँ जरूरत है वहीं पे करें, जहाँ लक्षण दिखाई दे वही कर दे। बिल्कुल। और ये डोलों के साथ साथ अपना घूमते फिरते निगरानी उस पे ध्यान रख सके। हाँ, इस चीज का थोड़ा सा डर है। हाँ। तो जाहिर है डॉक्टर साहब, जो किसान भाई जो हैं समय समय पे इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी फसल को जो है ऐसे रोगों से बचावेंगे और एक अच्छी पैदावार उससे ले सकेंगे। तो आज आपने जो जानकारी दी गेहूं फसल की देखभाल के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये तो हमारा कार्यक्रम था फोन इन। इस कार्यक्रम में आज का जो हमारा विषय था वो था गेहूं फसल की देखभाल, और चर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर ओपी रटवाल, जो क्षेत्रीय निदेशक हैं कृषि विश्वविद्यालय कोड़ से। उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसके कल आज का किसान वाणी का ये अंक समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।